हर हर महादेव। जय बाबा बैद्यनाथ भक्तों, 28 नवंबर 2024 गुरुवार के दिन यहाँ पर मार्ग शीर्ष महीने का प्रदोष यानी कि गुरु प्रदोष व्रत पड़ने वाला है, जिसका महत्व अपने आप में बहुत ही बड़ा और श्रेष्ठ होता है। और ऐसा दिन एक साल में सिर्फ एक बार ही आता है। और दोस्तों, ऐसे दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 21 बेलपत्र वाला उपाय आप सभी को जरूर करना चाहिए, जिसके बारे में पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। भक्तों, ये जो गुरु प्रदोष का जो दिन होता है, ये इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा चमत्कारी होता है कि इस दिन हम जो भी पूजा पाठ अनुष्ठान उपाय करते हैं, उसका फल हमें दोगुना होकर मिलता है। यही वजह है कि जो हमारी मनोकामना, जो हमारी इच्छा कई पूजा पाठ यज्ञ साधना से भी पूर्ण नहीं होती, वो इस प्रदोष व्रत के दिन बस इस एक छोटे से उपाय को करने से ही पूर्ण हो जाती है। इसलिए पूरे दुनिया भर के ज्योतिष तांत्रिक एवं साधक इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो भक्तों, आइए जानते हैं इस 21 बेलपत्र के उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको बेलपत्र को चढ़ाने के फायदे के बारे में अवश्य जान लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब भी कभी हम भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर बेलपत्र समर्पित करते हैं, बेलपत्र जब हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो इससे हमारे जीवन की हर तरीके की समस्या, चाहे वह धन से जुड़ी हो या फिर संतान अथवा सेहत से जुड़ी क्यों ना हो, उसका निवारण भगवान भोलेनाथ तत्काल रूप से कर देते हैं। इसको लेकर हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। यानी कि भगवान श्री भोलेनाथ जी को सिर्फ एक बेलपत्र समर्पित करने से आपके तीनों जन्म के पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद आपके जीवन में फिर कभी भी आपको धन दौलत की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, वक्त निकाल करके इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाला है। इस मार्ग शीर्ष माह के प्रदोष व्रत का और सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको इस उपाय को करने के लिए कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भक्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपने इस दिन भोलेनाथ जी को कुछ उपायों को करके प्रसन्न कर लिया, तो आपको अपने जीवन में ऐसे चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेंगे जिसकी आपने स्वप्न में भी कल्पना नहीं करी होगी। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी अति शीघ्र मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, एकाग्र होकर ध्यान पूर्वक सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जो है 100% मिलेगा। और इस उपाय को मात्र कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, चाहे पितृदोष के कारण आपको दुखों का सामना करना पड़ रहा हो या और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे आपकी कुंडली में मंगल दोष या शनि दोष भी हो सकता है, जिसके वजह से यदि आपका बुरा वक्त चल रहा है, तो हो सकता है आपके इष्ट आपसे नाराज हों, आपके पितृ आपसे नाराज हों, आपका सूर्य कमजोर हो। पर हमारे रहते हुए आपको अब तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि आप लोगों को अपने दोषों का पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस पंडित जी द्वारा बताए गए इस उपाय को आपको प्रदोष व्रत के दिन कर लेना है। अब देखिए भक्तों, जब भी कभी हम कोई भी उपाय करते हैं, तो हमें उससे जुड़े नियमों के बारे में जानकारी, मतलब उस एक उपाय को करने की विधि के बारे में झांक होना ही चाहिए। इसीलिए भक्तों, आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए भक्तों, हम आगे वीडियो में एक एक कर सारी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दें। तो भक्तों, इस 21 बेलपत्र वाला उपाय को जो कोई भी यह वीडियो देखेगा, उसे इस उपाय को करने का जो फल है वह जरूर मिलेगा, क्योंकि इस दिन एक बेलपत्र का भी बहुत ही विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 21 बेलपत्र वाले उपाय को आखिर करना किसको है, तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। पर कोई जरूरी नहीं है कि माताएं बहनें ही इस उपाय को करें, है ना। हमारे घर के जो बड़े पुरुष सदस्य होते हैं, वह भी इस वाले उपाय को कर सकते हैं। और मित्रों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं, ठीक है ना।
उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जिसके लिए वह इस वाले उपाय को करना चाहता है, तो भाई वह भी इस वाले उपाय को कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख शांति समृद्धि एवं उन्नति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को आपके घर का हर एक सदस्य भी कर सकता है, चाहे हमारे भाई हों या बहनें, कोई भी कर सकते हैं, और पूरे घर परिवार के सदस्यों के लिए कोई एक भी कर सकता है। तो अब हम चलिए जानते हैं कि इस 21 बेलपत्र वाले उपाय को हमें करना कहां पर है। तो हमें इस उपाय को भगवान शिव जी के मंदिर यानी शिवालय में जाकर करना है। अब बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय कि क्या हम इस वाले उपाय को अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने अपने घर में भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग स्थापित कर रखा है, या फिर यदि आप प्रतिदिन मिट्टी के शिवलिंग को बनाकर पूजा करते हैं, तो आप इस उपाय को घर पर भी कर सकते हो, वरना इस उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो, है ना। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में भक्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वीडियो में हमने आपको दो उपाय बताए हैं, जिनमें से एक उपाय आपको सुबह के समय करना है, वहीं जो दूसरा उपाय है उसे आपको शाम के वक्त प्रदोष काल में ही करना है। ठीक है ना। तो आप एक एक करके दोनों ही उपाय को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना। अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि 12 बजे के बाद सभी मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं और ये वक्त भगवान के आराम करने का होता है। ठीक है ना। उसके बाद में भक्तों अगर शाम के वक्त प्रदोष काल की बात करें, तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक का होता है। अब ये समय अलग अलग शहरों में अलग अलग हो सकता है। फिर भी आप ये समझ लें कि शाम के 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक के बीच आप इस उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भक्तों, यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात यह निकल कर आती है कि इस उपाय के लिए, यानी कि ये जो 21 बेलपत्र वाला उपाय है, इसे करने के दौरान आप सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र लेकर शिव जी के मंदिर मत जाना, बल्कि बेलपत्र के साथ साथ भगवान शिव के पूजन में जो सामग्री का इस्तेमाल होता है उन्हें भी आपको शिवालय लेकर के जाना है। मतलब कि जो लोग रोज भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि हमें शिवलिंग पर क्या क्या चीज चढ़ाने चाहिए, भगवान भोलेनाथ की किस विधि से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन यदि आप रोज नहीं जाते हैं या आपको नहीं पता है, तो आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि आपको अपने साथ कम से कम 1 लोटा जल तो लेकर के जाना ही है ना। और साथ में आपको कच्चा दूध, सफेद पुष्प, पीला चंदन, ये सारी चीजें लेकर जाना है, और पूरे सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची भावना के साथ भोले भंडारी का पूजन आपको करना है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक, एक कपूर और लौंग तैयार कर लें, जो कि गोलबत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब भक्तों, यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि यह 21 बेलपत्र हमें लेना कहां से है। तो अच्छी दोस्तों, आप बेलपत्र किसी दुकान से भी ले सकते हैं, मतलब जो फूल वाली दुकान होती है ना, वहां पर बेलपत्र आपका आसानी से मिल जाएगा, या फिर कई लोग मंदिर के बाहर बेचते हैं तो वहां से भी ले सकते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस बेलपत्र को लेते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए, और वह बेलपत्र टूटा फूटा कटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी ही हम पूजा में खंडित चीजों का इस्तेमाल नहीं करते।
ठीक है ना? इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक और एक कपूर और एक लौंग है उसे तैयार कर लेना। ठीक है? और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है? सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को आप लोग करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आप हाथ पैर धो लेना। ठीक है ना? स्नान करने की जरूरत आपको नहीं है और हाथ मुंह धोकर धुला हुआ कपड़ा जरूर पहन लें और पहुंच जाएं भगवान भोलेनाथ के मंदिर। उसके बाद सबसे पहले आप सादा जल भोले बाबा के ऊपर समर्पित करें। उसके बाद में आप पूजन चढ़ाए। फिर अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक, एक लौंग, 1 कपूर है, दिए में गोलबाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में आपको रखना है। ठीक है ना? जब दिया जलाओ तो उसमें वह लौंग और कपूर डाल देना। जलने के बाद ही अपना ये वाला उपाय शुरू करना है। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए। और आपने जो 21 बेलपत्र घर से लाए हैं उन्हें अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर आप उपाय को करने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना? अब मेरी बात बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा। अब जो 21 बेलपत्र आप लेकर के आए थे उसे आप निकाल लो। ठीक है? उसके बाद में भक्तों आपको ये 21 बेलपत्र एक एक करके मतलब बारी बारी से शिव जी के शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है उनके ऊपर आपको चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से मतलब कि जो आपका सीधा हाथ है उससे एक एक करके आपको शिवलिंग पे सभी 21 बेलपत्र चढ़ाने हैं, एक के ऊपर एक रखकर। ठीक है ना? फिर चाहे वो अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ। शिवलिंग के ऊपर ही तो आपको क्या करना है, अपना पहला बेलपत्र उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा बेलपत्र उठा लेना है और शिवलिंग पर आपको चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है। और फिर तीसरा बेलपत्र उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 21 बेलपत्र को एक एक करके शिव जी के शिवलिंग पे और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। और हर एक बेलपत्र को चढ़ाते समय आपको यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र जरूर बोलना है। अब जैसे ही आपके 21 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाते हैं तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भोले भंडारी के सामने हाथ जोड़कर अपनी आंखों को बंद कर कर भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। कहना है कि हे प्रभु मेरे कष्टों को दूर करो। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 21वां बेलपत्र आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर भक्तों उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है। और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। ठीक है ना? तो बस इतना सा ही उपाय इस प्रदोष व्रत के दिन कर लेने से ही आपकी जो भी मनोकामना जो भी इच्छा होगी उसे भगवान भोलेनाथ अगले गुरुवार तक अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में, जिसे कि आपको 28 नवंबर के दिन करना है। तो 2 ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें कि आपने इस उपाय को कर लिया तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के ताले अब खुल जाएंगे और रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। जो लोग बहुत ज्यादा पैसे को लेकर परेशान हैं, 1-1 रुपए की घर में कमी है, लोगों से पैसा उधार ले रहे हैं, हमेशा घर में जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, पैसों को लेकर घर में क्लेश बढ़ता जा रहा हो, हमेशा घर में निर्धनता बनी रहती है, तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा पाने हेतु ये उपाय जरूर करना चाहिए। क्या है ये उपाय, चलिए जानते हैं।
लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने जीवन में भोलेनाथ जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट में जय भोलेनाथ जी की जरूर लिख दें। चलिए जान लेते हैं कि कौन सा पहला उपाय है जो आपको इस दिन करना है। तो देखिए, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी नौकरी अगर नहीं लगी है तो नौकरी जल्द ही लग जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, व्यापार अच्छा चल नहीं रहा है तो बहुत अच्छा आपका व्यापार चलेगा। या फिर आपको कोई नया काम शुरू करना है और आप चाहते हैं कि उसमें आपको बहुत तरक्की मिले, तब भी आपको यह उपाय करना है। तो दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक चौमुखी दीपक को ले लेना है ना। अब यह चौमुखी दीपक आप दुकान से खरीद कर ला सकते हैं या फिर अपने घर में ही शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। पर किसी कारणवश यदि आप चौमुखी दीपक का इंतजाम न कर पाए, आपको बाजार में यह दीपक ना मिल पाए और आपको यह दीपक बनाना आता भी ना हो, तो आप मिट्टी का एक मामूली दीपक ले लें, है ना, जो साधारण दीपक होता है, और उसमें ही आप 4 बाती लगा दें। ऐसा करने से यह एक मुखी दीपक भी 4 मुखी दीपक के बराबर आपको फल देगा। अब कई सारे लोग यह प्रश्न पूछेंगे कि भैया हमें इसमें बाती कौन सी लगानी है, लंबी वाली या गोल वाली? तो देखिए दोस्तों, जब कभी भी हम चौमुखी दीपक का उपाय करते हैं तो हम इसके लिए हमेशा लंबी बाती का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन यह बाती आपको रुई की नहीं बनानी है, बल्कि जो मौली धागा होता है ना, उसकी आपको यहाँ पर बाती बना लेनी है। और इस एक दीपक के अंदर आपको गाय का शुद्ध घी डाल देना है और फिर आपको इस एक दीपक को लेकर के चले जाना है अपने घर में, जहां पर भी आपने माता लक्ष्मी की तस्वीर या फोटो स्थापित कर रखी है। वहां पर आपको इस एक दीपक को लेकर के चले जाना है और माता लक्ष्मी जी के समक्ष आपको इस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है। ठीक है ना? फिर वही कुछ देर माता रानी के सामने बैठ करके आपको माता रानी के बीच मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको 108 बार लाल चंदन की माला या फिर कमलगट्टे की माला से कर लेना है। मंत्र हम आपको दोबारा बता देते हैं। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है यह। अगर आपने इस मंत्र का जाप मार्गशीर्ष माह के प्रतिपदा तिथि की शाम माता रानी के समक्ष चौमुखी दीपक को जलाकर कर लिया ना, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आपको माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ इस एक उपाय को करने के बाद आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव को खुद अनुभव करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं दीपक से ही जुड़े कुछ उपायों के बारे में, जिसे कि आपको इस गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन करना है। तो दोस्तों, यह जो अगला उपाय हम आपको बताने वाले हैं, यह उपाय प्रदोष व्रत तिथि के दिन भगवान गणेश जी के लिए विशेष रूप से किया जाता है। और ऐसा शास्त्र कहते हैं कि जब कभी भी हम मार्गशीर्ष माह के प्रदोष व्रत में हम गणेश जी से जुड़ा कोई उपाय करते हैं तो हमें उस उपाय को करने का फल कई गुना अधिक मिलता है, क्योंकि गणेश जी माता रानी के पुत्र हैं। इसलिए इस दिन किए गए उपायों से आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश दोनों की ही एक साथ कृपा प्राप्त हो जाती है। तो बहुत ही उत्तम है यह उपाय। ध्यान से सुनना दोस्तों। गणेश जी महाराज को संकट मोचन कहा गया है, विघ्नहर्ता कहा गया है। अगर आपके जीवन में कोई भी मुसीबत आ रही है, किसी काम में कोई रुकावट आ रही है, मांगलिक कार्यों में यदि अड़चन आ रही है, तो यह उपाय आपके लिए ही है। आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पर 5 साबुत हल्दी की गांठ लेनी है, एक देसी घी का दीपक आपको लेना है, गोल बाती का दीपक आप लेंगे जिसमें आप शुद्ध देसी घी भरेंगे। अब सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी के आगे ये छोटा सा दीपक जो आपने लिया है, तैयार करा है, सबसे पहले आप दीपक जला देंगे। अब जो 3 साबुत हल्दी की गांठ आपने ली है, आप उसे किसी मिट्टी के दीपक में रख लें, कोई छोटी सी कटोरी हो उसके अंदर रख लें। अब आपको यह 5 साबुत हल्दी की गांठ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को अर्पित करनी है। अपने घर के मंदिर में ही आपको यह उपाय करना है। गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन शाम के टाइम पर ही इस उपाय को आप करें तो आप देसी घी का एक दीपक जलाएंगे, 3 साबुत हल्दी की गांठ विघ्नहर्ता गणेश जो है उनको अर्पित करेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा मीठा भोग उन्हें लगाएंगे और एक और दीपक यहाँ पर जलाकर जगत के पालनहार लक्ष्मी नारायण के पास आपको जला देना है। उनकी घर में जो प्रतिमा फोटो होगी उनके सामने आपको जला देना है। अब आपको विघ्नहर्ता गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और लक्ष्मी नारायण से यह प्रार्थना करनी है, उनसे कहना है कि मेरे जीवन में आ रहे जितने भी विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं मेरे काम में आ रही हैं, उन्हें आप दूर करना। ठीक है ना? इसके बाद आपको भगवान गणेश का जो मंत्र है ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र का 21 बार जाप करना है।
अगर आपको यह मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो ऐसे में आप महादेव और माता पार्वती का ध्यान कर ले और भगवान गणेश का ध्यान कर ले। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो 3 साबुत हल्दी की गांठ आपने भगवान गणेश को अर्पित की है, बाद में आपको उस हल्दी की गांठ को उठाना है और हमेशा इसे अपने पास रखना है। आप इसे अपने घर में कहीं भी रख सकते हैं, मतलब जैसे कि तिजोरी में आप रख सकते हैं, घर के मंदिर में रख सकते हैं। इसके अंदर भगवान गणेश का आशीर्वाद विद्यमान है, जिसकी वजह से आपके कार्य में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं वो खुद ही दूर हो जाएंगी। इसी के साथ दोस्तों, चलिए हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। तो दोस्तों, यह जो अगला उपाय है, यह मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाने वाला अचूक रामबाण उपाय है। जब आप जीवन में निराश हो जाएं, आपकी जो मनोकामना है वह लाख उपाय करने के बाद, लाख प्रार्थना करने के बाद भी पूर्ण नहीं हो रही, घर में लगातार पैसों को लेकर के तंगी बनी हुई रहती है, तब आपको इस उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा, आपके भाग्य को चमका देगा, आपको रातों रात महाधनी भी बना देगा। तो जो लोग कहते हैं कि हम धनवान नहीं बन रहे हैं, हमारी तिजोरी हमेशा खाली रहती है, हमारे सर पर कर्जा रहता है, उन्हें तो विशेषकर यह उपाय मार्गशीर्ष माह के प्रदोष व्रत के दिन करना है। तो देखिए, इस उपाय के लिए सर्वप्रथम आपको चाहिए एक दीपक। अब यह दीपक आप मिट्टी का ही ले लें, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग दीपक की अलग अलग महिमा होती है। इस उपाय के लिए आपको मिट्टी का ही दीपक लेना है और साथ में आपको लेना है गाय का शुद्ध घी, ठीक है ना। अब दोस्तों, इसी के साथ में आपको ले लेनी है एक चुटकी काले तिल। अब आपको क्या करना है कि इन तीनों चीज को लेकर के चले जाना है। आपको शाम के वक्त शिवालय में, जो भी आपके घर के नजदीक भगवान शिव का मंदिर है, आप वहां पर चले जाएं और जाते के साथ सर्वप्रथम भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें। और यह एक दीपक जो अभी आप लेकर के गए हैं, इसे भगवान भोलेनाथ के सम्मुख प्रज्वलित कर दें। फिर उसे जलते हुए दीपक में आप एक चुटकी के बराबर काली तिल के डाल दें, जो आप घर से लेकर के आए थे, और भगवान भोलेनाथ से अपनी जो भी परेशानी है या आपकी अगर कोई भी मनोकामना है, उसे आप कह दे देख लेना। बस इतना सा उपाय करते ही आपकी किस्मत चमक जाएगी। जो भी आपके जीवन में दुख और तकलीफ होगी, उसका समाधान त्वरित रूप से हो जाएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी वह अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, ठीक है न। तो बहुत ही उत्तम उपाय हमने आपको बताया है इस प्रदोष व्रत के दिन का, तो इस उपाय को आप जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में अपने अगले उपाय की तरफ। इस उपाय के लिए भी आपको एक चौमुखी दीपक को लेने की आवश्यकता है। अब देखिए दोस्तों, जब कभी भी प्रदोष व्रत तिथि के दिन चौमुखी दीपक का उपाय किया जाता है, तो यह उपाय विशेष तौर पर भगवान हनुमान और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ही किया जाता है। तो इस एक उपाय को करने से आपको भगवान हनुमान के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी ऐसी कृपा प्राप्त होती है, जिसके बाद आपकी किस्मत चमकने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते। इतना ज्यादा पावरफुल और चमत्कारी है उपाय। तो लिए दोस्तों, जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस चौमुखी दीपक को लेना है और उसके बाद आपको इस दीपक में सरसों का तेल डालना है, ठीक है ना। और उसके बाद चारों बाती लगाकर आपको इस एक दीपक को लेकर के चले जाना है आपके घर के अगल बगल, जहां पर भी पीपल का पेड़ हो वहां पर, ठीक है ना। ये उपाय आपको विशेष तौर पर शाम के समय ही करना है, सुबह के समय में या फिर देर रात्रि आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना। अब दोस्तों, पीपल के पेड़ के पास जाकर के आपको सर्वप्रथम पीपल के वृक्ष को प्रणाम करना है, क्योंकि शनिवार प्रतिपदा के दिन पीपल के वृक्ष में स्वयं लक्ष्मी नारायण विराजमान होते हैं, ठीक है ना। फिर आपको उसे 4 मुखी दीपक को प्रज्वलित करना है और वहीं पर पीपल के वृक्ष के सामने आपको अपनी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, उसे पूरा करने की गुजारिश भगवान श्री लक्ष्मी नारायण से करें। और फिर उसे दीपक को वहीं जलता छोड़कर आपको अपने घर आ जाना है। बस इतना सा उपाय अगर आपने पूर्ण सच्ची श्रद्धा और बताए गए नियम अनुसार कर लिया दोस्तों, आपकी कोई भी कैसे भी इच्छा क्यों ना हो, वह 1 सप्ताह के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। आपकी जो भी दुख तकलीफ परेशानी होगी, उसका भी अंत माता लक्ष्मी शीघ्र अतिशीघ्र कर देंगे। चलिए हम जानते हैं अगले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको एक चौमुखी दीपक तैयार कर लेना है, हुई की बाती लगा करके, जिसके अंदर आपको गाय का शुद्ध घी डालना है और इस एक दीपक को लेकर के चले जाना है
आपको भगवान हनुमान के मंदिर में। अब ये उपाय आप शाम के वक्त में करेंगे तो ही फायदा करेगा। इस उपाय को आपको प्रातः काल में नहीं करना है, ठीक है ना? पर अगर आपको वक्त ना मिले तो आप इस उपाय को देर रात यदि मंदिर खुला हो तो भी मध्य रात्रि से पूर्व कर सकते हैं। तो इस एक दीपक को आपको भगवान बजरंग बली के सामने प्रज्वलित कर देना है और वहीं पर खड़े रहकर 1 बार अथवा 3 बार हनुमान चालीसा एवं हनुमान अष्टक का पाठ कर लेना है। इस एक उपाय करने से भगवान बजरंग बली की आपके ऊपर जबरदस्त कृपा बरसेगी। तो चलिए दोस्तों,